छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। चुनाव इस वक्त चरम पर है। नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं और साथ साथ न्यूज 18 भी पल पल की कवरेज आपको दे रहा है। और नेताजी के साथ एक दिन का सफर जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें आज हम दिन भर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ। तो चलिए चुनावी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। इस वक्त किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या माहौल है, तमाम विषयों पर छत्तीसगढ़ के खुलकर बातचीत होगी। चलिए सीधे चलते हैं। तो चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं और इस वक्त चुनावी यात्रा में हम निकले हैं। सर, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लगातार आप सभी जगह जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने एक फिगर दिया हुआ, एक टारगेट दिया 75 पार का, आपका आकलन क्या है? वातावरण में बदलाव है, परिवर्तन की तीव्र मांग है, ललक है और निश्चित रूप से एक अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आज मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र से पहले कई सारे वादे कर दिए हैं और कर्ज माफी का जो दाव है कांग्रेस का, उसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देख रहे हैं। आप लोग कब घोषणा पत्र लाएंगे या कोई इस प्रकार की योजना आप लोग भी घोषणा पत्र में लाएंगे या पहले कोई घोषित करेंगे? 1-2 दिन में घोषणा पत्र का स्वरूप तैयार हो चुका है। 1-2 दिन में घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। कैसे देखते हैं कांग्रेस के वादे को? किसानों को लेकर है या फिर प्रियंका गांधी ने जो 8 बातों को कहा, यूथ को लेकर, महिलाओं को लेकर, आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? कुछ दिमाग में है? भूपेश बघेल सर्वे रिपोर्ट देखते हैं और घबराहट में रोज नई घोषणा कर रहे हैं। 40 दिन के मुख्यमंत्री बाकी हैं, अब इनके घोषणा का कोई असर जनता पे नहीं होगा। ऐसी ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो उनको 5 साल में कर देना था। 16 लाख आवासीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना की बात अब वादा कर रहे हैं। 5 साल क्या किए भाई, एक भी आवास तो बना नहीं। तो ये ऐसी घोषणा करने से कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, भाजपा किन मुद्दों के साथ, कांग्रेस के फेलियर के साथ आगे बढ़ रही है या अपना आप पिछले 15 साल के कामकाज को बता रहे हैं या आगे का विजन बताकर आप लोग आएंगे? विकास का 15 साल का विजन है, मोदी जी की 9 साल का डेवलपमेंट के काम है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हमने विकास किया है, हम आगे विकास करेंगे। कांग्रेस ने 5 साल में पूरे विकास को ठप करके रखा है, कोई विकास काम छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का लोग भरोसा करेंगे क्योंकि हमारे शासनकाल में तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का विकास देखा। सर, एक धान खरीदी का एक बड़ा मुद्दा है और धान और किसान को लेकर लगातार 5 साल बात हुई है और कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी ताकत भी किसान और धान को ही मानती है। बीजेपी उनके लिए क्या करेगी या क्या कोई स्ट्रेटजी? क्योंकि 15 साल आप लोगों ने वहां पर काम किया छत्तीसगढ़ में, कैसे रणनीति बनाएंगे? क्या आपको लगता है कि किसान बीजेपी पे भरोसा करे या उनके पाले में आए? धान खरीदी की व्यवस्था हमने ही की थी, शुरुआत बीजेपी ने किया और 5 लाख मीट्रिक टन से 60 लाख मीट्रिक टन तक हम गए। बोनस की शुरुआत भी की। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिस्टम बनाया पेडी का, प्रोक्योरमेंट का, उसको और आने वाले समय में मजबूत करेंगे और किसानों के सारे धान खरीदेंगे। सर, चेहरों को लेके बात होती है, बीजेपी को चेहरे को लेके बात हो रही है कि सीएम फेस कौन सा होगा, तो अब बीजेपी कांग्रेस पे सवाल उठा रही है। क्या चेहरा कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त चुनाव में? देखिए, जहां तक चेहरे का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पे भरोसा करती है और कांग्रेस ने भी अब कह दिया है भूपेश पे आधारित चुनाव नहीं है, भूपेश पे भरोसा कांग्रेस पार्टी का समाप्त हो गया। तो दोनों पार्टियां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं। आपका जो एरिया सर, दुर्ग संभाग की बात करें या राजनांदगांव, कवर्धा, वहां पर कांग्रेस का कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बीजेपी जा रही है और लोगों को बरगलाती है।
क्या आपको लगता है हिंदुत्व कोई मुद्दा है छत्तीसगढ़ में या धर्मांतरण कोई मुद्दा है? सनातन पर होने वाला आक्रमण, ये समाज के लोग व्यथित हैं। सर, सनातन या हिंदुत्व या धर्मांतरण पहले 20 सीटों पे कितना इम्पोर्टेंट है? कांग्रेस के शासनकाल में 5 सालों में जिस प्रकार सनातन पे आक्रमण हुआ, 3 घटनाएं कवर्धा के भगवा ध्वज को जूते के नीचे रौंदा गया, बीरनपुर की घटना हुई, भुवनेश्वर साहू चाकुओं से मार डाला गया, भिलाई में मलकी सिंह की हत्या हो गई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर। ये बता दिया कि कैसा तुष्टीकरण की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है और सरकार का संरक्षण है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी माहौल बना रही है, वोटर्स पे इसका असर नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जनता इस 5 साल में कांग्रेस की तुष्टीकरण से पूरी नजदीक से देखा है और जनता के मन में आक्रोश है। सर, एक नया मामला भी मोबाइल है हैकिंग का आया। कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 8 घंटे मेरा मोबाइल फोन बंद था। अब ये पता लगाना चाहिए हैकिंग कौन कर रहा है, हैकर कौन है। सबके मोबाइल हैक होते हैं, उसमें नई बात कौन सी होगी, जानकारी लेनी चाहिए। सर, 2018 में भी आपने ताबड़तोड़ प्रचार किया था मुख्यमंत्री के तौर पे। इस बार भी आप लीड कर रहे हैं प्रचार को। क्या अंतर देख रहे हैं पब्लिक में, प्रचार के तरीके में, मुद्दों में? इस बार माहौल बदला है, जबरदस्त आक्रोश है सरकार के प्रति और जनता बार बार दोहरा रही है, अब नहीं सही वो, बदल कर रही वो। इस सरकार को बदलने का संकल्प लोगों ने लिया। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं चुनावी सभा में। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर और लोग यहाँ मौजूद हैं। उनको हम दिखाना चाहेंगे चारों तरफ का माहौल किस तरीके से है चुनावी सभा में। भारी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं इस चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। यहाँ पर ये कवर्धा विधानसभा का क्षेत्र है, आपको बता दें। यहाँ पर हाई प्रोफाइल लड़ाई है। भाजपा की तरफ से विजय शर्मा जहां कैंडिडेट हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से मंत्री मोहम्मद अकबर हैं और मंत्री मोहम्मद अकबर वही विधायक है जो पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। तो इस बार इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए बीजेपी पूरी जोर कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं इस चुनावी सभा को। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ का एक चमन डॉक्टर रमन भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो चुनावी सभा में पहुंचे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। कहाँ के हो? दुल्लापुर। अच्छा, यहाँ सभा देखने पहुंचे, सुनने पहुंचे हो? हाँ, देखने सुनने पहुंचे। देखने सुनने पहुंचे हो। क्या मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के वोट डालोगे? क्या सोच के वोट डालोगे? कैसा कैंडिडेट चाहिए बताओ, वोट डालोगे? हाँ, डालेंगे। क्या मुद्दा यहाँ पे चल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे हैं, कैसा उम्मीदवार चाहिए? हमको डॉक्टर रमन सिंह चाहिए और उनकी सत्ता, उनकी सरकार के अपेक्षा हमें बहुत कुछ योजनाएं के फायदा भी मिले हैं। उम्मीद है कि अगली बार भाजपा सरकार। महिला यहाँ पर बुजुर्ग महिला पहुंची है। दाई, वोट डालता? आओ, काकर सभा में आया? रमन के सभा। रमन के सभा में। आओ, कमल फूल में वोट डालना है। कमल फूल में वोट डालना हाँ। है। काहे का? हमार शर्मा विजय सिंह ला जीताना है। अच्छा, हाँ। तो का कैसन सरकार चाहिए तोला?
जेमा हमार जनता के पूरा विकास करे ऐसे सरकार चाहिए हमें। अच्छा, जय हाँ। विकास करे। हाँ। किस टाइप का विकास क्या चाहिए? हमारा जैसे हमन विधवा पेंशन हमारा बढ़ावे, हमारा मितानिन के वेतन बढ़ावे, हमारा सब चीज हमार खेती खाद बाल गोपाल हमार पालन पूरा करे, ऐसे हमला हाँ ऐसे हमला चाहिए। अच्छा, कितना उम्र है मोर बेटा? मोर तो अभी 50 साल मोर आधार कार्ड में चला थे, बाकी थोड़ा बहुत बढ़ गए है। 2003 के मैं हाँ बने मितानी ना। तो कैसन उम्मीदवार चाहिए? अभी तो यही रह सोचे हैं सर, केला यही आई से थे कौन है? ये रमन सिंह है, ये हमार कहते हैं विधायक बन से 3 लोग। अच्छा, तो विजय शर्मा विजय शर्मा कहा मैं बिरान को दखर रहने काशी पाली कावा डोगरी। हाँ। हाँ हाँ विजय शर्मा में, मेरा नाम बीर सिंह हाजिर। हाँ अच्छा, हाँ मेरा नाम बीर सिंह। क्या सोच के वोट डालोगे? हाँ हम वो सब में बिल्कुल हम लोग तो कभी कांग्रेस पार्टी रही सर, तो हम लोग राशन भी बराबर नहीं मिलते पहले। अच्छा, अरे ये भाजपा पार्टी हुई तेकर बाद में हम लोग राशन शुरू हुई मिलेला रुपया किलो में चावल। जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल साहब जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, विजय भैया जीतेगा, विजय शर्मा जिंदाबाद, विजय शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर रमन जिंदाबाद, डॉक्टर रमन जिंदाबाद। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूं, आप सभी लोग मंच में आज जम्मू भारतीय जनता पार्टी के नेता विराजमान हैं और सभ्य झन मिल के भाजपा के निशान कमल निशान पर वोट मांगे लाए हैं भैया हो। कवर्धा विधानसभा के चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी भाई विजय शर्मा के ये चुनाव अभियान में तरेगांव आपके बीच आए हो। तरेगांव बहुत दिन बाद आए हो। अकबर और भूपेश बघेल 40 दिन बाकी है, 40 दिन उल्टा गिनती शुरू हो गए है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस वक्त तरेगांव जंगल में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पहला पड़ाव आज उनका यहाँ पर है और ये यहाँ पर कवर्धा में ये विधानसभा में ये क्षेत्र आता है। विजय शर्मा यहाँ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से मंत्री मोहम्मद अकबर प्रत्याशी हैं। तो डॉक्टर रमन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और जो मैं स्थिति देख पा रहा हूँ, सभा यहाँ पर अच्छी खासी भरी हुई है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह को सुनने के लिए। तो ये चुनावी सभा है और क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह खुद कवर्धा से आते हैं, कवर्धा के वोटर हैं, इसलिए यहाँ के लोग या भाजपा इनको माटी पुत्र के तौर पर भी पेश करती है। इस सभा के बाद और भी सभाएं हैं, उसको भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर रमन जिंदाबाद, डॉक्टर रमन जिंदाबाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला भाजपा के कार्यकर्ता के घर पहुंचा है। यहाँ पर लंच का टाइम है, चुनाव के व्यस्ततम समय के बीच में। हम जानने की कोशिश करते हैं, सर खान पान में किस तरीके की चीजें पसंद करते हैं आप? जो गांव के हमारे कार्यकर्ता तरेगांव में बैठा हूँ, हमारे कार्यकर्ता जिमीकांत की सब्जी बनाई है, टमाटर और भाजी बनाया है, ये सब मेरे पसंद के हैं और गांव में बनते ही हैं, अच्छा लगता है। कार्यकर्ता यहाँ के बता रहे थे अक्सर जब आप मुख्यमंत्री थे तो आते थे और दाल चावल और सब्जी कहीं भी ढाबे में कहीं भी रुक के खा लेते। यहाँ भैया लोगों के साथ बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के पत्तल में खाने में आनंद अलग आता है। सामूहिक भोज होता था यहाँ पे, उनके बीच बैठ के ही खाते रहे हम लोग। कवर्धा के क्षेत्र से अब पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला हवा में एक बार फिर से उड़ चला है। उड़ंग घोटाला दूसरी सभा में पंडरिया विधानसभा में। सर कैसी रही, क्या रिस्पांस दिखा इस सभा का? तरेगांव हमारा पुराना
विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय रहा करता था तरेगांव के लोगों से बहुत जीवंत संबंध रहे। यहाँ के भैया, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के आम आदमी से बहुत दिन बाद आया हूँ। बहुत आत्मीयता से स्वागत किया, बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और विजय शर्मा को जिताने के लिए आह्वान किया। ऐसा लगता है कि एक वातावरण तरेगांव क्षेत्र में विजय शर्मा के पक्ष में बना हुआ है। पंडरिया विधानसभा के एक क्षेत्र में हम यहाँ पहुंचे हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सभा होनी है। पीछे आप देख सकते हैं गन्ने की ये गाड़ियां खड़ी हैं। गन्ने सबसे ज्यादा यहाँ पर बिकते हैं और एक बड़ी तादाद में गन्ने की फसल यहाँ पर होती है। हमारे साथ हमारी जो गाड़ी के ड्राइवर सुनील हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। सुनील, कौन सी खेती ज्यादा होती है? गन्ने के। गन्ना की खेती ज्यादा होती है। कैसा इस बार फसल हुआ है? बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ फसल। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक है सर। ठीक है। वोट डालते हो? हाँ। तो कैसा कैंडिडेट चाहिए? क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ। मतलब किसको दोगे अभी बताना नहीं चाहते, है ना? बात तो देखिए, चारों तरफ आप गन्ने की फसल देख रहे हैं। इस इलाके में गन्ना बड़ी तादाद में होता है प्रमुख फसल के तौर पे, और जगह जगह गन्ने की फसल के साथ गन्ना कटाई का भी अभी सीजन ना? हाँ, चालू हो गया। शुगर मिल भी है यहाँ? हाँ, 2 है ना। 2 है। हाँ। अच्छा। एक यहाँ लैंड हुआ तो इसका पीछे में है। एक पोड़ी और कवर्धा के बीच में है। अच्छा। कवर्धा मुख्यमंत्री रमन सिंह का एरिया है। यहाँ के वोटर भी हैं वो, और 15 साल बतौर मुख्यमंत्री यहाँ उनका दौरा होता रहा है। अब विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर एक बार फिर से सघन चुनावी प्रचार में वो लगे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौरवाल बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ का एक चमन। सभी से पुनः एक बार जोरदार ताली बजाने के सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विकास को चौरवाल स्वागत की इस कड़ी में आप सभी से पुनः हर मिनट आपसे संपर्क में रहे और क्षेत्र की जनता ला जैसे विधायक ला ममता ला बदले की जरूरत पड़ गई, वैसे जरूरत ना पड़े। ममता जी के 5 साल आगे यहाँ पर। तो पंडरिया में विधानसभा के जो उम्मीदवार भाजपा की है भावना वोरा, वो हमारे साथ है। क्या माहौल लग रहा है? डॉक्टर रमन सिंह खुद आपके प्रचार में पहुंचे। निश्चित ये डॉक्टर साहब का गृह जिला है और पंडरिया शुरू से उनके बहुत नजदीक रहा है। हमेशा डॉक्टर साहब ने पंडरिया की बहुत चिंता की और निश्चित ही लोगों के बीच में वो उत्साह दिखाई दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार को बदल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार न सिर्फ पंडरिया बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ में आने वाली है। किसानों को कर्ज माफ का बड़ा वादा भूपेश सरकार ने किया है, इसे कितनी बड़ी चुनौती देख रही हैं आप अपने इलाके में? देखिए, पिछले बार भी उन्होंने कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन काफी मुझे बताना चाहूंगी काफी बैंकों का कर्ज एज इट इज किसानों का रहा है। किसान ये चीज समझ चुके हैं कि सिर्फ छलावा है। जो घोषणा पत्र कांग्रेस सरकार बोली, 36 वादों में मुश्किल से 1-2 वादे उन्होंने पूरे किए होंगे। और वहाँ निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान हितैषी, महिला हितैषी रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो कहेगा वो करेगा, इस पर जनता विश्वास करती है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ हम मौजूद हैं। दिन भर आज हमने गुजारा है और अब यात्रा समाप्ति की ओर है। सर, ये गन्ने यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, क्या गन्नों की अच्छी फसल होती है? ये हमारा सामने जो दिख रहा है वो शुगर फैक्ट्री है, जो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने में काम रहा। देखिए, अब यात्रा लगभग चुनावी यात्रा समाप्ति की ओर है और दिन भर के सुबह से डॉक्टर रमन सिंह निकले हुए थे। कई सभाएं की उन्होंने और इस सभा में लगातार हम भी बने रहे। कवर्धा से अब हम निकल रहे हैं, दिन ढल रहा है। सर, गन्ने की बहुत भारी फसल हमने देखी और शुगर मिल भी आपने दिखाया, कब ये बनी और क्या परिवर्तन आया इसके और बनने के बाद? इस क्षेत्र की जीवन रेखा है ये शक्कर का प्लांट, और इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये शक्कर कारखाना स्टार्ट हम लोगों ने किया और ये रिकॉर्ड टाइम में 1 साल में बन के तैयार हुआ।
इसकी क्वालिटी बेस्ट है। औसत प्रोडक्शन नेशनल लेवल का है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और किसानों को समय पर पैसा मिल जाए तो किसान बहुत खुश भी है। और आर्थिक रूप से पूरे इलाका पंडरिया, पड़तरही और पूरा ही विधानसभा निश्चित रूप से इस शक्कर कारखाना से किसानों के हालात में सुधार आया है, मजबूती आई है। सर, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जिसकी होती है केंद्र दूसरी हो जाती है। सिर्फ 4 साल अगर हम देखें 14 से 18 तक राज्य और केंद्र की एक ही सरकार थी। क्या इसका नफा नुकसान भी कुछ होता है? डबल इंजन की सरकार बनती है तो ज्यादा फायदा होता है। अभी मोदी जी की सरकार है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने, ये हम सब सोचते हैं। पर आपने 10 साल लगभग राज्य में जब थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या उससे कुछ नुकसान हुआ? 4 से 14 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं मुख्यमंत्री था। रफ्तार कम हो जाती है विकास की। सर, कई सारे स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं चुनाव में, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, और योगी जी किस तरीके से इसका असर देख रहे हैं? प्रथम चरण का 7 तारीख को मतदान होना है, 5 तारीख तक चुनाव प्रचार चलेगा। स्टार प्रचारक 4 और 5 को कैंप करके यहाँ पे चुनाव अभियान में लगे हैं। निश्चित रूप से योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो दिन भर आज चुनावी जो प्रचार था, डॉक्टर रमन सिंह के साथ हम थे, और ये चुनावी प्रचार कई सभाओं के बाद आज यहाँ पर अब खत्म हो रहा है। दिन भर ताबड़तोड़ सभाओं के बाद इस चुनावी व्यस्तताओं के बीच में बहुत सारी जनसभाएं देखी, बहुत सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा की, और क्योंकि बहुत नजदीक है वोटिंग, इसलिए ताबड़तोड़ प्रचार हो रहे हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री किस अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, क्या बीजेपी का विजन है, जैसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे खुलकर बात की। तो नेताजी के साथ दिन भर में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। दीजिए इजाजत।